वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स का वैकेंसी आपका आउट हो चुका है, उसका फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है, तो ये फॉर्म जो आपको फिल करना है उससे पहले ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन ये कि अगर इस फॉर्म फिलअप में गलती आपने करी, आपका रिटर्न एग्जाम है वो भी आपका लग जाता है, लेकिन जब फेज टू डाउनलोड करने की बात आती है, रिजल्ट भी आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन फेज टू डाउनलोड करने से पहले यहां पर आपका मामला फंस जाता है। कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपने भरी, कुछ अलग इंफॉर्मेशन आपने दे दी, उसका आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपके पास उसका जो बोलते हैं डिग्री है वो आपके पास नहीं है, और वहां पे उसके बिना फेज टू का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता। और बच्चे अभी फेज टू के लिए डाउनलोड के लिए ऑप्शन उनका आ रहा है, अभी आगे फेज टू आपका स्टार्ट होगा, तो बच्चे अभी परेशान होते हैं, रोते हैं बाद में। इतनी मेहनत पे पानी फिर जाता है फॉर्म भरते समय अगर सावधानी नहीं रखी तो ये वीडियो पूरा देखना है। कैफे वाले भैया के भरोसे मत छोड़ देना। फॉर्म आपको भरते समय उनके साथ बैठना है, और जो जो वीडियोज मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसी आधार पे आपको भरना है फॉर्म, क्योंकि हमने फॉर्म भर के ही आपके लिए ये पीपीटीज हमने रेडी किया है। तो देखिए, एक्स वाई दोनों के लिए फॉर्म कैसे भरे, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट तक का कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर सीएसबी सर्च करेंगे, और सीएचबी सर्च करते ही लॉगिन कैंडिडेट सीएसबी होम यहाँ पे क्लिक करोगे, और जैसे इस पे क्लिक करोगे ये स्लाइड आपके सामने ओपन होगी, और इस स्लाइड पे आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा भरेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन किसके साथ करना है, डिजी लॉकर के साथ करना है, अकाउंट क्रिएट करके फिर रजिस्टर करना है डिजी लॉकर के साथ में, या रजिस्टर करना है। तो बहुत सारे बच्चे इसी के साथ फिल करते हैं। रजिस्टर पे इस पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने ये स्लाइड ओपन होगी। पहले ये स्लाइड ओपन होगी जिसमें आपका कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जैसे ही जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे यहाँ पे ओटीपी जनरेट हो जाएगा। ओटीपी आपको मिलेगा, वो यहाँ पे आपको डालना है। ये ईमेल आईडी पे आएगा और ये मोबाइल पे आएगा। ध्यान रहे कौन सा मोबाइल और कौन सी ईमेल आईडी आप यहाँ डाल रहे हो, प्लीज उसको लिख के रखें। रिजल्ट के टाइम बच्चा भूल जाता है, क्योंकि 70 80 100 ईमेल आईडी बना ली और उनमें से पता नहीं, अब वो रिजल्ट डाउनलोड नहीं कर पाता, पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। बेटा ऐसी गलती मत करना। उसके बाद में जैसे आप कैप्चा डालोगे, सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है ना, तो यहाँ पे आप हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि उस प्लेटफॉर्म से हमें किसी भी प्लेटफॉर्म से या न्यूज़पेपर से कहाँ से भी आपको मिली वो डिटेल आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे ये आपकी साइट ओपन होगी और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसके बाद में ये चीज़ आ जाएगी, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब देखो आगे, ये आपका यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा लॉगिन किया। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड और री एंटर न्यू पासवर्ड, ये पासवर्ड आपको रीसेट करने का ऑप्शन देता है। ये पासवर्ड आप लिख के रखना प्लीज प्लीज प्लीज। और ये पासवर्ड आपने जो यहाँ पे नोट किया उनको अपनी कॉपी में लिखो, कैप्चा डालो यहाँ पे, और उसके बाद में रीसेट माई पासवर्ड, ये पासवर्ड आपको रीसेट करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद में देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। ये पेज में इसको स्क्रॉल करूंगा तो नीचे वाला ये पार्ट आएगा, आप इनको चेक मार्क करो ऐसे, और फिर आप कंटिन्यू टू रजिस्टर करोगे तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा, और ये साइट आपका पर्सनल डिटेल की ओपन हो जाएगी, जहां पर आपका फुल नेम मार्कशीट के हिसाब से भरना है, फादर्स नेम मार्कशीट के हिसाब से भरना है, मदर्स नेम, ठीक है, मेल फीमेल, उसके बाद में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, उसके बाद में आपका डीओबी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी आपके पेरेंट्स कोई एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो, है ना। सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, आप जो भी हैं, मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड, आपको अनमैरिड ही सेलेक्ट करना है हर हाल में, ठीक है। उसके बाद में डोमिशियल, यहाँ पे बच्चे बहुत तगड़े लेवल पे कंफ्यूज होते हैं। डोमिशियल डिटेल पे मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। डोमिशियल जो डिटेल है उसमें क्या करना है, इस बार आपकी कट ऑफ आपको पता है स्टेट वाइज आएगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है तो गलती मत कर देना बेटा, क्योंकि स्टेट वाइज आपकी जो रिजल्ट आपका आने वाला है आपको पता है कट ऑफ स्टेट वाइज जारी रहने वाली है इस बार। तो जो डोमिशियल डालोगे आप वो स्टेट का होगा, और अगर बहुत पुराना है, बचपन का है बना हुआ, आप उसको नया बनवा लीजिए, है ना। और अगर ऑलरेडी आपका साल 1.5 साल 2 साल पहले का बना हुआ है तो फिर चलेगा, लेकिन उसको हर साल बदलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डोमिशियल जो आपका स्टेट का होगा, ठीक है, बहुत पुराना है, पिछले 8-10 साल पहले का है तो उसको चेंज कर लो, लेकिन अगर साल 1.5 साल 2 साल पहले का बना हुआ तो चलेगा। ये आपका स्टेट का लगेगा, परमानेंट आपका डोमिशियल ये आपको अपलोड करना है। डोमिशियल स्टेट कौन सा है और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसका जो
परमानेंट डोमिशियल है उसका फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, पिक उसका अपलोड करना है। ध्यान रहे, अगर आप बनवाओगे नया तो 2-4-5 दिन में बन के आ जाता है, फिर आप अपलोड कर लेना, जल्दीबाजी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कंफर्मेशन के लिए डिटेल आएगी आपकी, ठीक है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है वो डाल के आप सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे ये क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी मांगेगा कि आप 10+2 है या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है, 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स आपने किया है। जैसे मान लो हमने इस पे क्लिक किया और फिर बाद में आपने क्या कर दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। तो उसके बाद में आपके सामने डिटेल खुल के आती है, क्या आपने 10+2 आपने किया है तो आपने यस सर यहाँ पे कर रखा है। हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास इन फिजिक्स मैथ्स, अगर आप साइंस में हो तो फिजिक्स मैथ्स में आपको यस करना है। अगर आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो फिर आपको फिजिक्स मैथ्स नहीं, फिर यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना, आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है, जो भी आप हो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपका कैटेगरी आ जाएगा, कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हैं, साइंस अदर देन साइंस, है ना। एजुकेशन बोर्ड कौन सा है आपका वो डालना है, आपका एग्रीगेट परसेंटेज कितना है वो यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद में डू यू हैव ए कंप्यूटर नॉलेज, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चा कहता है यस सर, अगर आपने यस कहा तो आपको डिप्लोमा अपलोड करना पड़ेगा फेज 2 के टाइम पे, और बच्चे यही गलती करते हैं, फेज 2 का एडमिट कोड डाउनलोड नहीं होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही ऐसा यस करना, और कैफे वाले बच्चे यही करते हैं भैया, ऐसे ही करते हैं, कैफे वाले के भर छोड़ देते हैं, वो यस करके भर देते हैं, फिर फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता, बच्चे की मेहनत पूरी जीरो हो जाती, ठीक है। उसके बाद में डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, जैसे कोई बच्चा बायोलॉजी साथ में ले रहा है उसका दूसरा कोई मार्कशीट है, अगर है तो यस करो, क्योंकि अगर है तो ही यस करना, वो अपलोड करवाएगा बाद में आपसे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपने जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस है, आप जैसे कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, आपने डिसकंटिन्यू कर दी, आपकी कंप्लीट हो गई, जो भी आपको लगे वो कंटिन्यू करके सेव यहाँ पर आप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 10+2 वाले पे, है ना, स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो ये बीच में ओपन होगा आपका स्ट्रीम, इसमें इंग्लिश में 70 नंबर आपके आए हैं 100 में से तो 70% हो गया, 80 आए हैं 100 में से तो 80% हो गया, ये डिटेल आपको भरनी है। अगर बायोलॉजी है एक्स्ट्रा में तो वो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कंप्यूटर वाला ये चीज़ मैंने आपको पीछे बताई दी तो इसमें आ ही जाएगा। कंटिन्यू क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, और जैसे सेव करेंगे आपके पास अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड होगी, आपका तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है 12th की वो अपलोड होगी, यहाँ पे उनको अपलोड करना है, सेव करना है और उसको आगे बढ़ना है। जैसे आप सेव और कंटिन्यू पे आगे क्लिक करेंगे ये साइट आपका कम्युनिकेशन डिटेल यानी पूरा एड्रेस आपका खुल के आ जाएगा, और एड्रेस आपको प्रॉपर ढंग से चेक करना है, फिर फिल करना है, गलतियां नहीं करनी है उसमें, ठीक है। एड्रेस आप फिल करेंगे, एड्रेस को यहाँ तक आपका आ गया। एडिशनल डिटेल में आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो डालना है, जैसे हाइट कितनी है प्रॉपर डालना, बच्चे उल्टा पुल्टा डालते हैं, है ना। एक बच्चे का ऐसा था, हाइट यहाँ पे 152 थी मान लो, है ना, और वो यहाँ पे वेस्ट साइज 152 कर देता है, उल्टा पुल्टा भर देते हैं। मतलब ऐसे नींद में रह के फॉर्म बेटा नहीं भरना है, कैरियर का सवाल है। हाइट आपको भरनी है, चेस्ट साइज आपको भरनी है, कहाँ पे आपके जो आपका आइडेंटिफिकेशन मॉल है मार्क्स है वो कहाँ पे है ना, वेस्ट साइज है वो आपको लिखना है, शू साइज है वो यहाँ पर आपको भरना है। एडिशनल डिटेल में आर यू ए सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी का है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। आप आपके कोई भी पेरेंट्स सर्विस कर रहे हैं, यस, नहीं तो नो, ठीक है। कोई भी पेरेंट्स अगर सर्विस कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी में तो हैव यू बीन डिस्चार्ज इन आर्मी नेवी या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट से, तो तीनों में आप नो कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। डू यू नो ड्राइविंग, अब बच्चा कहता है मैं तो हवाई जहाज उड़ा लेता हूँ साहब, तो वो यस कर देता है यहाँ पे, और फिर जब फेज 2 डाउनलोड करने जाओगे तो ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, वो आपके पास होगा नहीं और इतना जल्दी बढ़ता भी नहीं है, तो बेटा इसमें आपको नो करना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही करना है यस, नहीं तो नो करना। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ ट्रेड लाइक वेल्डिंग सोल्डरिंग, है ना, या आईटीआई वाला आपके पास कोई डिप्लोमा है, नहीं तो नो करो उसको। डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में, है ना, आईटी का कोई इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर वगैरह का तो नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू हैव एनी स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट वर्क्स एक्सपीरियंस, नो कर देना, आप इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। एक्स्ट्रा पूछ रहा है तो इसमें फालतू में लफड़ा नहीं करना है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मेडिकल हिस्ट्री में अगर कोई आपका सर्जरी वगैरह हुई है तो आप यस करिए, क्या मेडिकल हिस्ट्री रही उसको लिखिए, अदरवाइज आप उसको स्किप करिए और यहाँ पर आप क्लियर करिए सेव एंड कंटिन्यू। और उसके बाद में आपके सामने ये स्लाइड ओपन होगी, अपलोड फोटो और सिग्नेचर। आपकी फ़ोटो अपलोड पासपोर्ट साइज फ़ोटो इस तरीके से ये चीज़ है, ये आपको अपलोड करनी है, ये आपके सिग्नेचर होंगे, ये आपका थंब इंप्रेशन अपलोड होगा, ये आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर अपलोड होगा और उसको सेव करके आप कंटिन्यू कर देंगे। ये आपका लाइव पिक्चर वाला जो कैप्चर होगा कैमरा के सामने वो इस तरीके से आपको कैप्चर करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में
फोटो और सिग्नेचर जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए सारे अपलोड कर दिए। उसके बाद में आप वहाँ पे सेव करेंगे और सेव करने के बाद में ये चीज़ें एक बार आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। सेव किया, कंटिन्यू किया, लाइव कैमरा यहाँ पर आपका आ चुका है, फोटो आ जाएगी, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चलते जाओ वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। उसके बाद में एग्जाम सिटी फॉर फेज 1 रिटर्न के लिए आपके नज़दीक में सेंटर कौन सा है तो सबसे पहले उसको दो, फिर उससे थोड़ा दूर है उसको दो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटी इनमें फिल कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा एएससी फेज 2 के लिए। फेज 2 कौन सा सेंटर आपके नज़दीक में है सबसे पहले उसी को बढ़ना, दूर जाने में बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो फेज 1 फेज 2 का जो आपका फेज 1 पीछे हो गया, ये फेज 2 के लिए। तो जो नज़दीक आपका एएससी है उसको सेलेक्ट करें, 1 2 3 4 5 6 जो भी है ना, वो आपको फिल करने हैं। 4 5 तो कम से कम बढ़ने ही बढ़ने हैं। उसके बाद में ड्राफ्ट रिव्यू, अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अब आप इसको रिव्यू करना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर अभी आपने कुछ गलती की तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आपने भरी है सही है। उसके बाद में स्क्रॉल करोगे, डिटेल आपकी आएगी, ऊपर करते जाओगे, डिटेल आपकी आती जाएगी, क्या क्या सेंटर आपने भरे हैं, कौन कौन से भरे हैं फेज 1 फेज 2 के लिए, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। उसके बाद में आपका पिक्चर वगैरह प्रॉपर अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ आपको देखनी है, प्रॉपर ध्यान रखना है। और उसके बाद में आप अपने एप्लीकेशन को ड्राफ्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट आप किससे कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। पेमेंट पे करेंगे तो पेमेंट आपका सबमिट हो जाएगा, आपका पेमेंट कट जाएगा। और जब पेमेंट आपके अकाउंट से कटेगा, मान लीजिए आपने पेमेंट कटा यहाँ पे किसी से भी, आपका जो मेथड है पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फोन पे जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उससे पेमेंट आपका कटेगा और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म भरना है आपको प्रॉपर डिटेल के साथ में। पहली बात बोलना चाहूंगा बेटा, इतनी मेहनत की है टेक्निकल टीम ने, फॉर्म भरा है, वीडियोस आपके ये पीपीटीज रेडी किया और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मेहनत हमने की है। तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। और तैयारी के लिए बेटा बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से आपकी तैयारी साहस बैच में हमने स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, आपको मतलब तैयारी करनी है और तैयारी सिलेक्शन वाली करनी है, तो बेटा साहस लाइव बैच में जुड़ जाओ। ताबड़तोड़ तैयारी, टॉपिक वाइज मिक्स प्रैक्टिस, पॉल रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ में माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे बेहतरीन प्रैक्टिस क्लासेज आपकी, जो आपको एग्जाम पैटर्न पे तैयारी हम करवा रहे हैं, उसको तैयार करने का मौका। और दूसरा सेल्फ स्टडी के लिए आपका साहस नोट्स बैच, जहां पर हर एक चैप्टर के डीपीपीस, सिलेक्शन सीरीज, कॉन्सेप्ट क्लास के नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, ये यहां पर आपको मिलेंगे। तो इनको आपको तैयार करने का प्रॉपर मौका आपको रहेगा और इसको आपको प्रॉपर तैयार करना, प्रॉपर आपको रेडी करना है। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहा तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अगर उन्होंने फॉर्म भरना है तो कहीं गलती ना हो जाए। बेटा ये आपका सपोर्ट उनके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बड़ा परोपकार होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।